बताइए जैन साहब। एमएमपी इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और थोड़ा कम चर्चित नाम है। कई बार जब शॉर्ट फॉर्म हो जाता है एमएमपी, यानी कि पुराना नाम था महाराष्ट्र मेटल पाउडर्स लिमिटेड, और 1983 से कार्यरत है, नागपुर बेस्ड कंपनी है और पिछले 30 सालों में ये मान लीजिए कि ग्लोबल प्लेयर बन गई है एल्यूमिनियम पाउडर्स, एल्यूमिनियम पेस्ट, एल्यूमिनियम फॉइल्स की। तो जनरली क्या होता है कि एल्यूमिनियम में हम जब भी बात करते हैं तो नाल्को और हिंडाल्को की बात करते हैं, और ये एक तरीके से मैंने देखा, अगर सारे पीयर्स को और सबको देखा तो थर्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम रिलेटेड या एल्यूमिनियम एंसिलियरी या एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मार्केट कैप वाइज। और आप देखिए एल्यूमिनियम फॉइल्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम पाउडर्स, एल्यूमिनियम पेस्ट, तो स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। और अभी रिसेंटली कंपनी एल्यूमिनियम कंडक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई की और उन्होंने अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाई है 1000 मेट्रिक टन पर मंथ का, और इनकी ग्रुप कंपनीज भी है 4-5, और प्रोमोटर की स्टेक, जब ग्रुप कंपनीज होती है तो जनरली मैं देखता हूं कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो लिस्टेड एंटिटी है, उसमें प्रोमोटर की स्टेक कितनी है। तो जब 74-75% हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और अब फैंटास्टिक रिजल्ट्स थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मार्च 2020 में 3.5 करोड़ का पैट था, उसके सामने मार्च 2021 में ऑलमोस्ट 7 करोड़ का पैट, सो डबल। और पिछले 3 क्वार्टर फैंटास्टिक गए कंपनी के, सितंबर, दिसंबर और मार्च लाजमी था कि मेटल सेक्टर में ऑलरेडी बूम है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और अच्छा करेगा। पी मल्टीपल वाइज भी 16-17 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, और ग्रोथ भी कंपनी ने 15% की ग्रोथ पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर दिखाई है। तो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी की रेटिंग्स है, अगेन जब छोटी मार्केट कैप वाली अनहर्ड अनसंग कंपनी रहती है तो उसकी रेटिंग्स भी देखना जरूरी होती है। तो रेटिंग्स में मुझे बहुत बढ़िया चीजें दिखी। एक तो काफी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, प्रोमोटर्स काफी पुराने हैं, फाइनेंशियल प्रोफाइल बढ़िया है, और बुक वैल्यू से कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1.5 गुना बुक वैल्यू से चल रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक को लेना चाहिए, और 170 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने 170 रुपए तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। एमएमपी इंडस्ट्रीज, ये है जैन साहब का पसंदीदा स्टॉक, यहां पर तेजी करने की राय है। तो ये एक बेहतरीन और अननोन स्टॉक जैन साहब की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी जैन नॉन स्टॉक्स ढूंढ पाना बड़ा भारी काम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हार्डली ऐसे कोई नॉन स्टॉक्स होंगे जो ना चल पड़े हों। लगभग सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर वाकई में जैन साहब के लिए ढूंढ कर लाना मुश्किल काम है। जैन साहब, कल एनिवर्सरी आपकी? हाँ, बिल्कुल मेरी एनिवर्सरी है कल, जैन साहब के जेम्स का बर्थडे, और आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड आई कैन नॉट थैंक इनफ आपको, जी बिजनेस को, जो ये प्लेटफॉर्म दिया। एक्चुअली में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जैन साहब के जेम्स, जहां भी जाते हैं। एक बच्चा मुझे, मतलब आज 11 साल का बच्चा था, वो बोलता है जैन साहब के डायमंड जयपुर में मिला था। तो मुझे सबसे बढ़िया चीज तभी लगी कि हर लोग देखते हैं 9:30 बजे, एंड कोशिश यही रही कि हम अच्छे स्टॉक्स लाएं और शायद उसमें सक्सेसफुल भी रहे, और आपने काफी निखार लाया उसमें इस चीज की, तो मैं दाद दूंगा। क्योंकि कई बार जब डिस्कस करते हैं आइडियाज तो कई स्टॉक्स को आप पहले स्क्रीन करते हैं और अच्छे से बताते हैं कि नहीं ये स्टॉक को वो कीजिए। तो कई बार हो सकती थी कि मुझसे भी गलती हो जाए। तो अब मैं यही चाहूंगा कि कल एक एनालिसिस दूं, अनिल जी आपकी अगर इजाजत हो तो। मैंने एक एनालिसिस बनवाई है पूरी, और किस तरीके से हमने कितने स्टॉक्स दिए, क्या रिटर्न्स आए, और अगर नहीं बेचते तो क्या रिटर्न्स आते। कई स्टॉक तो 5-5, 6-6 गुना हुए हैं, और कई स्टॉक्स है कि 20-30% ही दिए रिटर्न्स, और कई स्टॉक है 2-4 आइडियाज होंगे ऐसी जो कि फ्लॉप भी गई है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे अगर मैंने शायद 250-60 आइडियाज तो दे दी होंगी। तो कल मैं इजाजत चाहूंगा आपसे कि कुछ मुझे थोड़ा सा समय इस एनालिसिस को देने को मिले जैन साहब के जेम्स के। अच्छा वो ये काम आपने पहले ही कर लिया, नहीं वीकेंड पर, नहीं तो मेरे ऑफिस से आज आपको फोन आने वाला ही था कि कल 1 साल पूरा हो रहा, तो जरा एक बार रिपोर्ट कार्ड भी जैन साहब की तरफ से मंगवाया जाए कि जैन साहब ने पिछले 1 साल में क्या किया। लेकिन यही खास बात है, देखिए जैन साहब, मैं आप लोगों का दिमाग पढ़ लेता हूँ, आप मेरा दिल पढ़ लेते हैं, तो बढ़िया है आपने तैयारी कर ली। इस तैयारी को कल बिल्कुल हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। और ये 1 साल तो ऐसा रहा है जो लाजवाब है। हमने हमारी जिंदगी में अब तक के 28 साल के मेरे करियर में मैंने ऐसा 1 साल नहीं देखा जिसमें इस तरह की जबरदस्त भरपूर तेजी हुई हो। तो बिल्कुल जैन साहब कल आपके साथ फिर से होंगे। 1 साल पूरा हो रहा है जैन साहब के जेम्स का, उस पर हम फिर से विस्तार से करेंगे बातचीत। आइए तब